पहले ज़माने में जो लोग थे, छोटी फैमिलियाँ होती थी, गांव देहात में रहते थे, उनके अपने जानवर होते थे, अपने जानवर पालते थे, अपनी साफ़ ग़िज़ा खिलाते थे। उसके बाद उसका दूध अपने हाथ से निकालते थे, सफ़ेद साफ़ बर्तनों में निकालने के बाद उसको गर्म करते थे और पीते थे। उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था वो। लेकिन आजकल जो है वो दुनिया उन घरों से और उन माहौल से निकल के इस वक्त आ गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और बहुत बड़ी अर्बनाइजेशन हो गई है। पूरी दुनिया में अर्बनाइजेशन, शहर जो हैं बड़े बड़े मतलब जिस ज़माने में पाकिस्तान बना है 2.5-3 लाख की आबादी कराची की थी, आज 3 करोड़ की आबादी हो गई है कराची की। तो यहाँ हमारे लिए, कराची के या बड़े बड़े शहरों के लिए मुमकिन नहीं है कि लोग अपने जानवर पालें और अपना दूध निकालें अपने हाथ से और उनको इस तरीके रखें। तो जाहिर है कि फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं कि या तो ये कि आप जो दुकानों पर दूध दस्तियाब है वो जाके ले लें, या एक तरफ जो डब्बे का दूध मिल रहा है वो ले लीजिए। अब डब्बे के दूध में भी 2 मसाइल हैं। एक मसला ये है कि लोग समझते हैं कि डब्बे का दूध, एक तो वो डब्बे का दूध के जो बच्चों के लिए डब्बे का दूध आता है, पाउडर का दूध, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लिक्विड दूध की बात कर रहे हैं कि जो लिक्विड का दूध, एक तो जो दुकानों पे बिकता है और दूसरा दूध वो कि जो डब्बे में पैक होकर पैकेज मिल्क की सूरत में दस्तयाब है। अब इन दोनों का फ़र्क जो है लोगों में पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जानवर रखे जा रहे हैं, उसके बाद जो ग़िज़ा उनको खिलाई जा रही है, उसकी वहाँ से ये मसला शुरू होता है। उसके बाद ये है कि जिस तरीके से उन जानवरों का दूध निकाला जा रहा है, जो लोग दूध निकाल रहे हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन आप देखें कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनकी जिस क्या है, उनके हाथ कितने साफ़ हैं, उनका जो माहौल है वो कितना साफ़ है। उसके बाद फिर ये कि जो जानवर जिस माहौल में रखा जा रहा है उस माहौल की सफाई कितनी है। उसके बाद जिस बर्तन में वो दूध दोया जा रहा है, जिस बर्तन में दूध काढ़ा जा रहा है, वो बर्तन कौन से पानी से धुला हुआ है और कितना साफ़ है वो। उसके बाद उस बर्तन से दूध निकालने के बाद एक डब्बा होता है गोल चुको, उस डब्बे के अंदर दूध ट्रांसफ़र हो जाता है वो। उसके बाद वो डब्बा जो है वहाँ से चलता है और मुख्तलिफ मतलब गाड़ियों में और किसी तरह से पिकअप में रख के वो शहर की तरफ आता है। तो उस डब्बे को दूध जो है वो दुकानदार अपने पास लेता है, उस डब्बे के अंदर जो है उससे दुकानदार के पास ट्रांसफ़र होता है। और आमतौर पे देखा ये गया है कि दुकानदार अपने जब टब में उसको ट्रांसफ़र करता है तो अपने कंधे पे एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ होता है, उस कपड़े को अपने डाल के और उसी के ऊपर से जो है दूध को उलट देगा और दूध वहाँ हो जाएगा, और जितना कचरा है वो सफ़ेद कपड़े में जाके फेंक दिया और वो दूध साफ़ हो गया वो। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम कहेंगे कंटेमिनेशन कहेंगे इसको, कि ये पूरे का पूरा दूध कंटेमिनेट हो जाता है मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया से, मुख्तलिफ़ गलाज़तों से, मुख्तलिफ़ क्या नाम है जो गंदगी जो दूध में, जो कपड़े में, जो काढ़ने में, जो दूध को निकालने में, उस माहौल में और उस चारे में, वहाँ से लेके ही पूरे का पूरा दूध हम कंटेमिनेटेड कहेंगे इसको। तो पैकेज मिल्क में जो है ये सारे का सारा प्रोसेस नहीं होता है कि जो ड्रम और डब्बे और जो मैंने हाथ और फलाई ये सब चीज़ें नहीं होती उसमें। उनका एक प्रोसेस ये होता है कि जिस जगह से दूध निकलता है वहाँ से लेके और दूध डब्बे में पहुँचने तक और आपके किचन में आने तक उसमें कहीं इंसानी हाथ जो है वो उसमें टच नहीं होता उसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे का सारा मैकेनिकल वे में होता है और क्लीन उनके इंस्ट्रूमेंट्स